देखिए, सभी शिक्षक भर्तियों में आने वाला एक विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड थर्ड हो, ग्रेड थर्ड में भी L1 L2, है ना। एक विषय है, वो है शिक्षा मनोविज्ञान। आज हम उसी विषय की बात करेंगे, मनोविज्ञान विषय की बात करेंगे। मनोविज्ञान विषय, इसमें भी हम एक शाखा है इसकी, अलग से इसकी कई शाखाएं हैं मनोविज्ञान की, जिसमें हमारे शिक्षक भर्ती के लिए जो इसकी जो महत्वपूर्ण शाखा है, उस शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा की, शिक्षा इसकी क्या है, एक शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, अब हम इन दोनों का अर्थ समझेंगे पहले, कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। तो हम बात करें सबसे पहले शिक्षा की, तो शिक्षा जो है वो मानव के व्यवहार में परिमार्जन, परिवर्तन लाने के लिए उसमें परिमार्जन, ठीक है। और इस मनोविज्ञान की बात करूं तो मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन आपने सुना, ये पढ़ा होगा, है ना। शिक्षा और मनोविज्ञान, शिक्षा क्या है, परिमार्जन, और मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा परिमार्जन, इसका मतलब समझे। देखिए, परिमार्जन जैसे कि अपन घर पर कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सर्फ का, साबुन का। तो सर्फ और साबुन क्या काम करता है ना, गंदगी साफ करता है। परिमार्जन मतलब साफ करना, धोना। तो मानव के व्यवहार को धोती है कौन, शिक्षा, मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन लेके आती है ना। जैसे अपने कई विद्वानों ने कहा है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा है, ठीक है, उधर उन्होंने कहा कि भाई शिक्षा क्या है, शिक्षा शारीरिक, मानसिक और आत्मा का सर्वांगीण विकास है। क्या है, सर्वांगीण विकास। तो शिक्षा एक, आपने कई जगह मतलब स्कूलों में भी अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शिक्षा, ठीक है। मनुष्य के मतलब जीवन में, जीवन जीने की कला कौन सिखाती है, शिक्षा। और मनोविज्ञान के माध्यम से आप क्या करोगे, उस मानव के व्यवहार का पता लगाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें, शिक्षा की बात करें या मनोविज्ञान की, फिर हम दोनों की एक साथ बात करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की। देखो, मेन सब्जेक्ट क्या है, मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान की शाखा को हम पढ़ रहे हैं, एक एक शाखा है मनोविज्ञान की, बहुत सारी शाखा है, जिसमें औद्योगिक मनोविज्ञान होता है, पशुओं का अध्ययन करते हैं, पशुओं का मनोविज्ञान होता है। अभी हम यहाँ पर मतलब मानव का अध्ययन करेंगे, और मानव को सिखाने के लिए, मानव के व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए हम उसे क्या देंगे, शिक्षा देंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान हम बात करेंगे। तो फिलहाल अभी हम एक एक वर्ड को लेकर चलते हैं कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। तो सबसे पहले शिक्षा की बात कर ले। देखिए, देखिए शिक्षा, शिक्षा जो है, अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो शिक्ष धातु, है ना, और इसमें अ प्रत्यय लगने से क्या बनी, शिक्षा बनी, ठीक है। लेकिन हम इसको पूरे विश्व स्तर पर देखें तो हम इसे क्या कहते हैं, एजुकेशन, एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये एजुकेशन शब्द जो है, ये एडुकेटम से बना है, ठीक है, एडुकेटम। इसके अंदर भी देखो, दो शब्दों को मैं अलग से क्लासिफाइड कर रहा हूं, एक तो है ई और एक है ड्यूको। क्या है, ड्यूको, ई और ड्यूको। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है अंदर, है ना, अंदर से। ड्यूको मतलब बाहर, बाहर निकालना, अंदर से
बाहर निकालना, मतलब व्यक्ति की जो प्रतिभा होती है ना, उस प्रतिभा को हम अंदर से मतलब बाहर निकालने के लिए एजुकेशन है। आप सोच कर देखो, लता मंगेशकर जो है बहुत बड़ी हमारी मतलब संगीतकार रही है, ठीक है, सरस्वती देवी के रूप में उन्हें पूजा जाने लगा था, मतलब अगर संगीत के रूप में देखे तो उनसे ऊपर कोई नहीं। अगर सोचो सच, वो लता मंगेशकर उस समय अगर अपनी प्रतिभा को नहीं जान पाती है ना, अगर वो क्रिकेट खेलती तो क्या इतनी महान क्रिकेटर बन पाती जितनी वो महान संगीतज्ञ बनी। अगर सचिन तेंदुलकर गायक कलाकार बन जाता, अगर वो अपने अंदर प्रतिभा वो देखता, सिंगर बनने की कोशिश करता, तो क्या वो इतना महान सिंगर बन पाता जितना वो महान क्रिकेटर बना। तो उन्होंने क्या किया, अपने अंदर की प्रतिभा देखी, बाहर निकाला, अंदर से बाहर उनके अंदर ये प्रतिभा थी, है ना, तो ये एजुकेशन है। तो एक वर्ड तो अपन ने ये एजुकेशन देखा, आप इसके अंदर एक दो वर्ड और देखिए। एक होता है एडुकेयर, ठीक है, और एक होता है, ये वर्ड भी ध्यान रखना आप, एड्यूसियर, ठीक है। एड्यूसियर का मतलब भी बाहर निकालना, ठीक है, अंदर की प्रतिभा ना, ज्ञान। कई बार अपन समाज में भी सुनते हैं, कई जगह जाते हैं कि भाई ज्ञान तो थारा मायने है ना, थारा हृदय में है, कहते ना भगवान का है, आपके भीतर है, सुना आपने, है ना। तो ये क्या अपने भीतर है ज्ञान, मतलब वही है अंतिम ज्ञान, तो वही है क्या आप अभी जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो अपने रोजगार पाने के लिए प्राप्त कर रहे हो, लेकिन वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक है। तो एजुशियर, एजुकेयर मतलब विकसित करना, क्या है, विकसित करना या पालन करना, है ना। इस प्रकार से ये आपने सिंपल सा आपने देखा, शिक्षा का अर्थ क्या जाना अपन ने, शिक्षा का अर्थ हमने जाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के अर्थ के आगे, ठीक है। अब शिक्षा शिक्षा को सीखने के तत्व, है ना। मतलब अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, शिक्षा प्राप्त करनी है, तो कौन कौन होना चाहिए, क्या क्या तत्व होना चाहिए। तो इनमें दो विद्वान हुए हैं, एक तो अपने हुए हैं जॉन एडम्स, कौन हुए हैं, और एक हुए हैं जॉन ड्यूवी, कौन हुए, जॉन ड्यूवी। इन दोनों ने अलग अलग बताया है, ठीक है। जॉन एडम्स ने क्या कहा, जॉन एडम्स ने कहा कि शिक्षा जो है उसके लिए आपको एक तो शिक्षक होना चाहिए, कौन होना चाहिए, शिक्षक या शिक्षार्थी, ठीक है, शिक्षार्थी या विद्यार्थी, ठीक है। विद्यार्थी होगा, पढ़ाओगे किसे, कौन सीखेगा, विद्यार्थी सीखेगा, और सिखाएगा कौन, शिक्षक, कौन सिखाएगा, शिक्षक सिखाएगा, ठीक है, टीचर, ठीक है, ये स्टूडेंट, क्लियर। तो ये दो होने चाहिए। ये किसने कहा, जॉन एडम्स ने कहा कि कुछ कुछ भी सीखना चाहते हो तो आपके पास तो एक तो विद्यार्थी होना चाहिए और एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षक विद्यार्थी को सिखाएगा। लेकिन वही जॉन ड्यूवी इस बात को थोड़ा विस्तारित करते हैं और क्या कहते हैं कि शिक्षक शिक्षार्थी तो होना ही चाहिए, है ना, शिक्षार्थी या विद्यार्थी ये तो होना ही चाहिए। लेकिन भाई अगर पाठ्य पुस्तक नहीं है तो क्या पढ़ोगे आप, पाठ्य पुस्तक तो होनी चाहिए, है ना, बिना पाठ्य पुस्तक कैसे पढ़ोगे। इसमें पाठ्य पुस्तक के साथ इन्होंने समाज भी कहा है। भाई एक टाइम था कि जिसमें शिक्षार्थी और शिक्षक का काम चल जाता था केवल, वो कब टाइम था, वो एक वैदिक काल था, वैदिक सभ्यता जब थी ना, वैदिक काल के दौर में, तब गुरु के भीतर ही पूरा पाठ्यक्रम होता था। गुरु उसको श्रवण परंपरा के द्वारा शिक्षार्थी को मतलब विद्यार्थी को, है ना, गुरु अपने चेले को सुनाता और फिर बाद में वो वापस वही चेला गुरु बन जाता, फिर इस तरह से सुनता गया। तो इस प्रकार से जो वैदिक काल भी है ना, ये वैदिक सभ्यता, उस समय कोई लिपि तो वो जानते नहीं थे, तो जब वैदिक सभ्यता भी आप देखोगे तो वो कब बनी, वो गुप्त काल तक पूरी विकसित हुई थी, और वेदों में लिखी होने के कारण हम उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो ये एक वैदिक काल भी आप इसमें एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हो कि जॉन एडम्स ने उस समय को ध्यान में रख करके ये बात कही, है ना। और जॉन ड्यूवी ने अभी वर्तमान जो
संदर्भ है जिसमें पाठ्य पुस्तक का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, विद्यालय के अंदर। तो ये बात हो गई हमारे सीखने के तत्व, समझ गए हमने क्या समझा, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा एजुकेशन, है ना। एजुकेशन किस शब्द से बना, एडुकेटम। एडुकेटम जो शब्द है वो किस भाषा का है, एडुकेटम जो शब्द है वो किस भाषा का है, एडुकेटम जो शब्द बताया मैंने आपको ये किस भाषा का है, ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का है ना, ग्रीक यूनानी भाषा, ठीक है। अगर ग्रीक नहीं हो तो, है ना, ग्रीक नहीं लिखा हो तो आप लेटिन भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन आपको ग्रीक ही करना है, ग्रीक है तो ग्रीक भाषा यूनानी भाषा है। ये अगर कहीं देखने को नहीं मिले तो आप लेटिन भाषा अगर वहां है तो, क्योंकि आसपास में ये लैंग्वेज है, तो आप ग्रीक ही इसका सही आंसर है, एडुकेटम इस भाषा का है, ठीक है। तो हमने बात की सीखने के तत्व, ठीक है। और अब हम देखते हैं शिक्षा के प्रकार। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी कर रहे हैं अपन, बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट चल रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई उलझन नहीं रखेंगे, साफ सुथरा क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने कहा ही क्या, विज्ञान का है, शिक्षा मनोविज्ञान, और विज्ञान का मतलब ही क्या होता है, क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है। तो शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के प्रकार हम यहाँ पर 3 प्रकार देखेंगे। एक तो है औपचारिक शिक्षा, कौन सी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, ठीक है। एक है अनौपचारिक शिक्षा, और एक है निरौपचारिक शिक्षा। क्या है औपचारिक शिक्षा, बताइए, आपने कुछ पढ़ा होगा थोड़ा, नहीं बता, अपने अपने हिसाब से बताओ कुछ भी। अच्छा, अनौपचारिक, चलो देखो ध्यान सुनिए, औपचारिक शिक्षा में स्थान और समय, ये क्या होता है, निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं कि इस समय ही होगी ये शिक्षा, है ना। और अनौपचारिक शिक्षा में ये स्थान और समय अनिश्चित होते हैं, क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक है। और निरौपचारिक जो शिक्षा है ये डिस्टेंस एजुकेशन है, दूरस्थ शिक्षा है, क्या है, दूरस्थ शिक्षा। समझ में नहीं आया, आया समझ में, नहीं समझ, एक एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल देखे तो, औपचारिक शिक्षा मतलब स्थान और समय निश्चित होना चाहिए, तो स्थान और समय किसका निश्चित होता है, जहां पर हम पढ़ने जाते हैं वहां स्थान भी फिक्स होता है और समय भी निश्चित होता है, कि इतनी बजे ये एजुकेशन शुरू होगी और इतनी बजे टन 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 टन, क्या है वो, विद्यालय, है ना। तो विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय, विद्या, ठीक है, विद्यालय एक फिक्स स्थान है और फिक्स निर्धारित समय है जहां पर आपको औपचारिक शिक्षा दी जाती है। और अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, जहां हम परिवार, अपने आसपास जो वातावरण, दोस्तों की मंडली, परिवार में बैठे, समाज में बैठे, कहीं भी सीख सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि कोई बच्चा अगर स्कूल ही नहीं गया तो कोई वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना। हमारे भारत के महान सम्राट, ठीक है, महान बादशाह, जो महान की उपाधि उन्हें मिली हुई है इसलिए महान कह देते हैं, है ना, अकबर, ठीक है। अकबर जो है वो अनपढ़ थे, तो उन्होंने कोई स्कूल नहीं गए, मतलब तो शिक्षा प्राप्त की कैसे की, अनौपचारिक तरीके से। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया। दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा वर्तमान युग में, है ना, वर्तमान युग में निरौपचारिक शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो चुका है, जैसे ही कोरोना आया और दूरस्थ शिक्षा का बहुत बड़ा रोल आ गया। जैसे कि आप अभी, जैसे पहले तो हम थोड़ा बहुत टीवी देख लेते थे, है ना, समाचार पत्र देख लेते थे, है ना, लेकिन वर्तमान में यूट्यूब, डिस्टेंस एजुकेशन तो है, ठीक है। अभी आप जो देख रहे हो क्या है ना, निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है। आप हमसे औपचारिक, मतलब औपचारिक तो चलो विद्यालय वाला हो गया, ठीक है। निरौपचारिक शिक्षा मतलब जहां पर
टीवी, समाचार, यूट्यूब, मतलब सीधा सा एग्जांपल है दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, बहुत ही बड़े रूप में चल रहा है वर्तमान युग में निरौपचारिक शिक्षा। कोई कंफ्यूजन औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक में? नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब जो शिक्षा जो है, इसे मनोवैज्ञानिक रूप में, है ना, मनोविज्ञान के रूप में देखा जाने लगा, या मनोविज्ञान की जो परिभाषा, शिक्षा के साथ मनोवैज्ञानिक के साथ जो परिभाषा दी, जो वो पहले व्यक्ति थे, है ना, वो थे पेस्टालॉजी। कौन थे? पेस्टालॉजी। ये एक नाम याद रखना आप। क्लियर? पेस्टालॉजी। तो हमने जाना शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के प्रकार, और शिक्षा के तत्व, सीखने के तत्व। ठीक है, तो हमने ये शिक्षा से संबंधित बातें कर दी है। तो अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की। किसकी? मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की बात करते हैं। देखिए, मनोविज्ञान की बात करें तो ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकोलॉजी बोलते हैं इसको, है ना, साइकोलॉजी। ठीक है, इससे आत्मा और ये विज्ञान, मतलब आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन करना। क्या वर्तमान में आत्मा का अध्ययन हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरे हिस्ट्री को ऐसा कहा जाता है कि मनोविज्ञान का इतिहास जो है ना, वो बहुत छोटा है, लेकिन इसका भूतकाल जो है ना, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मनोविज्ञान जो, ये जो विषय है, ये पहले दर्शन शास्त्र का पार्ट हुआ करता था। आपने नाम सुना होगा अरस्तु, प्लेटो, ठीक है, और एक नाम है देकार्ते। अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते। इन्होंने जब इस का अध्ययन किया, मनोविज्ञान एक विषय इसका अध्ययन कर रहे थे, तब इसे आत्मा के रूप में अध्ययन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आत्मा के रूप में अध्ययन कर रहे थे, है ना। एक, मतलब ये दर्शन शास्त्र का पार्ट माना जा रहा था, फिलोसॉफी का। लेकिन इसे अगर एक, मतलब एक विद्वान हुए हैं देकार्ते, इन्होंने बहुत बड़ा एक, मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया देकार्ते ने। इसने क्या किया, जैसे कि मनोविज्ञान जो है, ये रसायन शास्त्र थे, तो इसके अंदर, मतलब सॉरी, भौतिक शास्त्र थे, भौतिक वेदा थे, तो इन्होंने इनके अंदर इसको शामिल करने का प्रयास किया। ठीक है, तो मनोविज्ञान एक प्रैक्टिकल रूप में पढ़ा जाने लगा। ठीक है, एक, मतलब एक प्रैक्टिकल विषय जो है, मतलब ये तो कला का विषय है ना, लेकिन इसे एक प्रैक्टिकल रूप में विषय में पढ़ने के लिए देकार्ते ने एक आत्मा का, मतलब ये इसमें अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा एक भूमिका निभाई। तो हमने मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में हम बात कर रहे हैं। तो अब ये बात कब हो रही थी? ये 16वीं सदी तक, 16वीं सदी तक, 16वीं शताब्दी तक इस मनोविज्ञान विषय को आत्मा के रूप में माना जाना था। ठीक है, लेकिन लेकिन पोम्पोनोजी नाम सुना? पोम्पोनोजी, ये व्यक्ति आते हैं और ये कहते हैं कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन है। किसका अध्ययन करते हैं? मन का अध्ययन के लिए बात करते हैं। ठीक है, और ये अवधारणा 17वीं सदी में आई थी। कब आई थी? 17वीं शताब्दी में। क्लियर? मन का अध्ययन पोम्पोनोजी ने कहा है। ठीक है, इसके बाद, पोम्पोनोजी के बाद आए, इधर मैं यहां लिख लेता हूं आगे। ठीक है, विलियम जेम्स, ठीक है, और विलियम वुंट, और टिचनर, इन्होंने इस विषय के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वो है चेतना का विज्ञान। किसका विज्ञान? चेतना का विज्ञान। ठीक है, चेतना के रूप में। क्लियर?
आगे हम फास्ट बात करते हैं। और देखिए जो प्रैक्टिकल विषय है समझने वाला वो हमारा बाद में शुरू होगा। अभी क्या है कि ये थोड़ा थ्योरिकल विषय है, जो केवल अर्थ है ना, मनोविज्ञान हम बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं कि हमने इसके अर्थ को जाना, फिर कार्य को जाना, फिर क्षेत्र को जानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम विकास की बात करेंगे, अधिगम की बात करेंगे, तब आपको बहुत ही शानदार रूप में आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल विषय लगेगा ये। ठीक है, वॉटसन, ठीक है, वॉटसन ने क्या कहा कि ये किसका विज्ञान है, मनोविज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। और आज भी वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन ही हो रहा है, मानव के व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, मानव के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान है। ठीक है, ये कहने वाले कौन है, वॉटसन महोदय है। ठीक है, तो ये वॉटसन ने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कि जब वॉटसन जब कह रहे थे, लेकिन व्यवहार के बारे में जो मैकडूगल साहब थे वो भी सोच रहे थे, लेकिन वॉटसन बिल्कुल सही समय पर आकर के इस बात को रखते थे कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, तो पेटेंट इनके नाम हो जाता है कि मनोविज्ञान के जो व्यवहार का अध्ययन करने वाले जो पहले व्यक्ति है वो वॉटसन है। ठीक है, अब कुछ बातें हैं कि मनोविज्ञान ये जो शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया, मनोविज्ञान शब्द ही किसने दिया, रुडोल्फ गोइकले। याद रखना कौन है, रुडोल्फ रुडोल्फ गोइकले ने ये वर्ड दिया था कि मनोविज्ञान जो शब्द है, इस विषय का शब्द को किसने कहा, रुडोल्फ गोइकले ने कहा। क्लियर, ये बात देखो, ये कई बार एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मनोविज्ञान के जनक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आदि जनक की बात करें तो हम बात करेंगे अरस्तु की। किसकी, अरस्तु की। लेकिन वर्तमान रूप में देखें कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, ठीक है, तो हम बात करेंगे किसमें, दो नाम आएंगे यहाँ पर, एक तो विलियम वुंट आएगा और एक विलियम जेम्स आएगा। ठीक है, विलियम वुंट, वैसे देखो विलियम जेम्स को ही मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ये बात ध्यान रखना। और अमेरिका में खास तौर पर, ठीक है, और विश्व स्तर पर इनका नाम, एक नाम और आता है विलियम वुंट, विलियम वुंट, विलियम वुंट नाम आता है। क्लियर, तो आज हमने बिल्कुल ही बेसिक बातें की है मनोविज्ञान को अर्थ को लेकर के, मनोविज्ञान के मतलब प्रकार को लेकर के, मनोविज्ञान के सीखने के तत्व को लेकर के, और मनोविज्ञान की जो हिस्ट्री थी, है ना। तो सबसे पहले जैसे आत्मा का अध्ययन हो रहा था, आत्मा का अध्ययन हो रहा था, सबसे पहले वो ये कहने वाले कौन थे, अरस्तु, प्लेटो, है ना, देकार थे। फिर मनोविज्ञान का जो अध्ययन है मन के रूप में किया जाने लगा, है ना, तो मन के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाने लगा। ये किसने कहा, हाँ बताओ, पोम्पोनो जी। ठीक है, फिर चेतना के रूप में अध्ययन किया जाने लगा, ये किसने कहा, विलियम जेम्स, है ना। और फिर व्यवहार के रूप में अध्ययन किया जाने लगा, वाटसन। ठीक है, ये बातें आप थोड़ी याद रखना। क्लियर, अब एक बार मैं फटाफट वापस रिवाइज करा देता हूँ कि सबसे पहले हमने बात की कि मनोविज्ञान, और एक मनोविज्ञान की शाखा कौन है, जो हम किसकी कौन सी शाखा की बात कर रहे हैं, मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखा है, औद्योगिक शाखा, है ना, पशु शाखा, पशु चिकित्सा की शाखा, ठीक है, पशुओं का दिन, शिक्षा मनोविज्ञान, हम जिस मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, उसमें हमने बात की शिक्षा, है ना, और मनोविज्ञान दोनों को लेकर अलग अलग बात की। सबसे पहले शिक्षा को लेकर बात की, तो शिक्षा क्या है ना, है ना, मानव के शारीरिक, मानसिक और, है ना, उसके आत्मा का सर्वांगीण विकास क्या है, शिक्षा है। ठीक है, ये एक पूरी एक तरह से मतलब विस्तृत व्याख्या मैंने आपको बता दी है। ठीक है, व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में परिवर्तन परिवर्तन लाने के लिए उसका परिमार्जन है। ठीक है, क्या है, शिक्षा। फिर शिक्षा की अपन ने बात की कि शिक्षा जो है वो किस धातु से बनी है, संस्कृत की शिक्ष धातु से बनी है ना। और शिक्षा को एजुकेशन, एजुकेशन से एक शब्द निकल के आया है एडुकेटम। ठीक है, एडुकेटम में एक वर्ड बोला ई का मतलब अंदर से, को मतलब बाहर से, अंदर से बाहर निकाला। एक वर्ड बोला मैंने एडुकेयर, एडुकेयर क्या है,
विकसित करना, एडुसियर वो भी बाहर निकालना, ठीक है। फिर हमने सीखने के तत्व को लेके बात की, तो अलग अलग विद्वानों ने बात की। एक तो थे अपने जॉन एड्स, उन्होंने क्या कहा, सीखने के दो तत्व बताए, कौन कौन से? शिक्षार्थी और शिक्षार्थी या विद्यार्थी एक ही बात है, एक शिक्षक, टीचर और स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें जॉन ड्यूवी आए, फिर जॉन ड्यूवी ने क्या कहा, स्टूडेंट और बुक, है ना, पाठ्य पुस्तक, है ना, और समाज। तो ये बात की। फिर हमने बात की फिर मनोविज्ञान को लेकर के, तो मनोविज्ञान साइको और लॉजी, आत्मा का अध्ययन करना इसमें बोला। तो सबसे पहले आत्मा का अध्ययन करने वाले, आत्मा का अध्ययन हुआ, ये कहने वाले कौन थे? अरस्तु, प्लेटो, देकार्त थे, ठीक है। फिर मन का अध्ययन, ये कहने वाले कौन थे? पंपोनोजी, है ना। फिर चेतना का अध्ययन करना है ना, चेतना का अध्ययन हो रहा है, ठीक है। तो ये कहने वाले कौन थे? विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स। और व्यवहार का अध्ययन, वॉटसन, ठीक है। तो इसलिए वुडवर्थ ने कहा भी है कि मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, मन को त्यागा, है ना, चेतना को त्यागा, और वर्तमान में वो व्यवहार को लिए हुए है, व्यवहारवाद चल रहा है। तो ये आज हमारा पहली क्लास थी मनोविज्ञान विषय को लेकर के, जिसमें हमने मनोविज्ञान का इंट्रोडक्शन जाना। कल हम बात करेंगे मनोविज्ञान विषय में, हम इसके संप्रदाय देखेंगे, जिसमें कई संप्रदाय आएंगे, जिसमें संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, है ना, और विलियम मैकडूगल के जो सिद्धांत होंगे, जिसमें उसने 14 संवेग दिए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मानववाद के रूप में जैसे कि मैस्लो और रॉस क्या बात करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो ये जो भी संप्रदाय है, इसको लेकर के हमारी कल की क्लास रहेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।